श्री महाभारत कथा। श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। जीवन का आधार कही जाने वाली रामायण आज हम सबसे दूर होती जा रही है। राम का अर्थ है मेरे भीतर का प्रकाश, मेरे दिल के भीतर का प्रकाश। आप के भीतर का ओज ही राम कहलाता है। 1987 का एक दौर था जब हर घर में दूरदर्शन के माध्यम से रामायण की गूंज सुनाई देती थी। सदियों से हर हिंदुस्तानी के दिलों में रमने वाले राम की काल्पनिक छाया एक राम राज की ओर लोगों को दिशा दे रही थी। लेकिन आज हम उस राम को भूल चुके हैं। स्वार्थ और भौतिकवाद इस कदर हावी हो चुका है कि आज राम की जगह रावण ले रहा है। ऐसे में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आज वाकई हम सब रामायण से दूर हो रहे हैं? तो रामलीलाओं का मंचन यज्ञ की तरह है, यह कहा जाता है। कहते यह भी है कि रामायण और रामचरितमानस की हर चौपाई एक सिद्ध मंत्र की तरह होती है और हर चौपाई से भगवान राम की स्तुति होती है। देश में ऐसे सैकड़ों हजारों सनातन धर्म संस्कृति के उपासक हैं जिन्होंने रामलीलाओं के जरिए सदियों पुरानी संस्कृति को आस्था की माला में पिरोकर जनता का विश्वास बढ़ाया है और रामलीला के मंचन से भगवान राम की शिक्षाओं, उनके आदर्शों और नियमों को जनता के सामने रखा है ताकि समाज में जो नाइंसाफी है, जो बुराई है और भ्रष्टाचार है, जो रावण है, उसे खत्म किया जा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है और इसीलिए हमने ये फैसला किया कि हम रामायण और महाभारत के किरदारों को आपके सामने रखें। हम ऐसे लोगों से आपका तारुफ कराएं जिन्होंने अपनी असल जिंदगी में इन आदर्शों को, इन किरदारों को जिया है। और इसीलिए आज हमने स्टूडियो में मशहूर अभिनेता जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है, महाभारत जो सीरियल था, जिसे महासीरियल कहा जाए, उसमें जिन्होंने द्रोणाचार्य की भूमिका निभाई थी, सुरेंद्र पाल सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी इंडिया न्यूज हरियाणा के स्टूडियो में। सूरज पाल सिंह अम्मू जी जो सोहना की रामलीला कमेटी से लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और स्टूडियो में कई विषयों पर हमारे साथ बैठते रहते हैं, वो भी आज हमारे साथ यहां मौजूद है। बहुत स्वागत है अम्मू जी आपका भी। सुरेंद्र पाल जी, सवाल आपसे यही है जी। हमने रामलीला का जिक्र किया, हमने ये बताया कि आदर्श कहीं धूमिल पड़ते जा रहे हैं। आपने रामायण में भी किरदार किए हैं और महाभारत का किरदार तो ऐसा है जो अनंत वक्त तक जीवंत रहेगा। द्रोणाचार्य का किरदार आपने उसमें निभाया है। इस 20 वर्ष के अंतराल में क्या महसूस करते हैं आप? क्या वाकई हमारे समाज में वो आदर्श दिखते हैं जिनका मंचन रामलीला में होता है? मेरा ऐसा मानना है कि रामलीला हमारे देश की धरोहर है और इस धरोहर को हमें कायम रखना चाहिए और हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जो रामलीला हमारे देश के हर कोने में, हर जगह जो होती है और जिसमें मंचन होता है राम लक्ष्मण सीता का, इस तरह का जो होता है, ये हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी सभ्यता है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचनी चाहिए। जिस तरह आजकल टीवी, मीडिया, फिल्म्स और टेलीविज़न में इतने सारे प्रोग्राम्स इतने ज़्यादा होने लगे हैं कि आज लोग जो हैं टीवी से बहुत ज़्यादा जुड़ने लगे हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं जैसे रामलीला होती है उसमें लोगों का ध्यान कम आकर्षित होता है, मैंने देखा है। लेकिन ये हमारी अपनी संस्कृति है, हमें अपनी संस्कृति को खोना नहीं चाहिए, हमें इसको धूमिल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको प्रोत्साहन देना चाहिए। और जहां भी मेरा तो ऐसा है कि संस्कृति को प्रोत्साहन तो हमें देना चाहिए, हम दे रहे हैं। गांव में, कस्बों में, शहरों में रामलीलाओं का मंचन हो रहा है, लेकिन जो संदेश इस रामलीला से हमें मिलता है, हम हर दशहरे पर यह कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है दशहरा। हमारे समाज में लगता है ऐसा है कि बुराइयां ही बढ़ती जा रही और अच्छाइयां लगातार कम होती जा रही। लेकिन ये तो देखिए, जैसे जैसे इसका काफ़ी कुछ मैं कहूँगा कि इसका जो असर है वो टेलीविज़न बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से इन दिनों जो क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या लोगों में डेयरिंगनेस बहुत होती थी। पहले एक पुलिस वाले को देख के गुंडा डर के भागने लगता था, लेकिन आज जो है गुंडा जो है वो पुलिस वालों के ऊपर अटैक करता है। इस तरह की घटनाएं होती हैं और समाज में भी मैं देख रहा हूं कि नैतिकता के नाम पर लोगों का मॉरल काफ़ी नीचे गिरता चला जा रहा है। जिस तरह मैंने राजनीति में भी देखा है कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा करप्शन की तरफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। पहले लोगों में मॉरल नाम की बहुत अच्छी चीज़ें होती थी। पहले लोग रामायण और महाभारत
और इन चीज़ों को पढ़ा करते थे और इनसे बहुत ज्ञान प्राप्त करते थे, उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन आज ज्ञान जो है कम होता चला जा रहा है लोगों का, लोगों की फिजिकल एस्पेक्ट की तरफ ध्यान ज़्यादा केंद्रित हो रहा है। और क्यों उनके क्यों ऐसा क्यों हो रहा है सुरेंद्र जी? देखिए, वजह क्या मानते हैं इसके पीछे आप? क्या भौतिकवाद ही एक बड़ी वजह है? अगर शिक्षा को लेकर इंटरेस्ट कम हुआ है तो ऐसा क्यों है? हमने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खोली हैं, हम आए दिन अखबारों में इश्तिहार पढ़ते हैं कि हमने इस फील्ड में एक कीर्तिमान बनाया है, लेकिन हम आज के दिन जो चर्चा कर रहे हैं कि समाज के स्तर पर हम नीचे क्यों गिरते जा रहे हैं, हम वो संदेश क्यों नहीं ले पा रहे हैं, हम क्यों सिर्फ अब रामलीला को एक सामान्य नाटक समझते हैं, नवरात्रों के दौरान ये खेली जाती है, उसके बाद हम रावण का दहन कर देते हैं और अगले ही दिन से हम उसी जिंदगी के झंझावातों में जूझने लगते हैं, हमें फिर अच्छे और बुरे का फर्क नहीं रहता। ऐसा क्यों है? हम आपसे ही सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपने दोनों ही किरदार जिए हैं, आपने पर्दे का किरदार भी जिया है और आप आम जिंदगी में भी चीजों को देख रहे हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है? ये तारतम्य क्यों टूट रहा है? जी, शिक्षा तो मैंने पांडवों को भी दी थी और शिक्षा मैंने कौरवों को भी दी थी जी। और पांडव बहुत ज्ञानी निकले थे, लेकिन जो कौरवों को हमने शिक्षा दी थी उसमें दुर्योधन जैसा भी एक पात्र मिल गया था। लेकिन ये अगर बुराई कहीं ना कहीं से आचार्य द्रोण के शिष्यों में आई तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं वो मामा शकुनी भी था जो दुर्योधन के पीछे पीछे लगा रहता था। तो निजी जिंदगी में भी हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कई सारे दुर्योधन और मामा शकुनी घूमते रहते हैं। और जो समाज में कोई भी अच्छा कार्य होता है तो उस कार्य को होने से रोकते हैं ये लोग। तो कहने का मतलब ये है, देखिए बहुत सारी चीज़ें हम कह इसलिए नहीं पाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी लिमिटेशंस होती हैं बोलने के बाद में। ठीक बात है कि सब समाज में इस तरह की बुराइयां क्यों बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं? उसका कारण ये है कि लोग जो हैं, जो आदर्श हैं उनके, जो आदर्श थे, जैसे रामचंद्र जी हमारे आदर्श हैं और सारी जिंदगी रहेंगे टिल आवर डेथ। तो ये आदर्श लोग जो हैं राम को अपना आदर्श कम मान रहे हैं। यू नो, उनका भौतिकवाद, जैसा कि अभी आपने कहा, राम को कम मान रहे हैं, आसाराम को ज्यादा मान रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सुरेंद्र जी हम आपसे चर्चा करेंगे। सूरजपाल अम्बू जी हमारे साथ हैं। अम्बू जी, आप रामलीलाओं से लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं, बहुत सारी रामलीलाएं आप कराते हैं, अभी भी आप एक्टिव हैं, रामलीलाएं करा रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं आप। क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि अब केवल एक परंपरा का निर्वहन हो रहा है, उससे किसी तरह की शिक्षा, दीक्षा, संदेश हम नहीं लेते? ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पे अगर हिंदुस्तान के इतिहास को अगर हम भुला देंगे, रामायण और महाभारत हमारे इतिहास के दो ऐसे महान ग्रंथ हैं जिनसे हमारे को हर वक्त हर समय कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है। जब महाभारत की बात आई तो गुरु द्रोण एक बात कह रहे थे कि शकुनी भी था और दुर्योधन भी था, परंतु दुर्योधन और शकुनी के साथ द्रोण भी खड़े थे। और आज भी हालात यही हैं। आज जिस प्रकार से देश का माहौल है, हमारी संस्कृति का माहौल उड़ाया जा रहा है, हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, साधु सन्यासियों ने आज की डेट में जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने उस ग्रंथ को खराब करने का प्रयास किया है। परंतु जो रामायण है उससे निश्चित तौर पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसको आज भी लोग आराध्य मानते हैं, ठीक बात है, आज भी जो सीता माँ का जो त्याग था उसको भी लोग आज मानते हैं। ठीक है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हम इनसे दूर होते जा रहे हैं। हमें हर साल कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। रामलीलाओं से निश्चित तौर पे लाखों करोड़ों लोग डेली देखने के लिए जाते हैं रामलीला। और मैं 19 सालों से रावण का रोल कर रहा हूँ। और मैं एक बात कहता हूँ, मैं जब हर साल रावण का रोल करता हूँ, चाहे मैं 1 दिन करूँ, 2 दिन करूँ, 4 दिन करूँ, परंतु मैं हर दिन हर क्षण जब प्ले करता हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे उससे कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है। नहीं अम्बू जी, लेकिन हमारा सवाल ये है कि लोग एंटरटेन करने आते हैं, बच्चों को दिखाने आते हैं, या गंभीरता से कोई संदेश भी लेने आते हैं? माता पिता अपने बच्चों को दिखाने के लिए आते हैं और ये बताते हैं कि हमारे देश का इतिहास और हम जिन ग्रंथों में आस्था रखते हैं उनमें ये कहते हैं वाल्मीकि और तुलसीदास द्वारा रचित रामायण है। ठीक है। उस समय भी ऐसे लोग थे जो इस प्रकार की गाथाएं लिखते थे। अगर मैं गाथाएं मान लूं तो उन गाथाओं को लिखने के पीछे भी क्या उस समय भी सीता का हरण हुआ था? क्या उस समय भी शूर्पणखा की नाक कटी थी? क्या उस समय भी भाई भाई के बीच में झगड़ा कराने वाली एक सौतेली माँ थी? वो आज भी है।
ये हमारे जो बच्चों को लेके आते हैं पेरेंट्स, वो ये दिखाते हैं कि झगड़ा आज का नहीं है, ये तो पौराणिक है। लेकिन मुझे लगता तो ऐसा है कि वो सिर्फ आते हैं ये बताने के लिए कि देखो बेटा, रामायण में इस तरह से किरदार होते हैं, भगवान राम थे, उन्होंने ऐसा किया, एक रावण था, लेकिन ये सारे किरदार हमारे मौजूदा समाज में किस तरह से हैं, ये सारी बुराइयां हमारे मौजूदा समाज में किस तरह से, हम इनसे कैसे लड़ेंगे, इसके कोई उत्तर नहीं मिलते हैं। देखो सर, हम देख के चले आते हैं, मुझे ये बात आप माने। रामायण हर वर्ष रामलीलाएं होती है, क्यों होती है? महाभारत सीरियल बना, मैं सम्मान करता हूं, हमारे गीता, भगवत गीता का जो पूरा देश नहीं पूरा विश्व सम्मान करता है, परंतु रामायण हर साल रामलीला क्यों दिखाई जाती है? रामायण ही क्यों दिखाई जाती है? क्योंकि रामायण से हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और इसको चलते रहना चाहिए, और जो लोग चला रहे हैं उनका हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। परंतु जो इसका मिसयूज कर रहे हैं, जो कथाओं के और गाथाओं के नाम से करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे करके महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी हरकतें कर रहे हैं, उन व्यक्तियों से बचना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथों को खराब करने वाले कोई बाहर से नहीं आए, ये हमारे लोग हैं। राम कथा का मंचन हो रहा है, जब रामलीला का मंचन हो तो उसको बढ़ावा दीजिएगा। आप राम कथाओं को मंचन करते हैं। मैं अभी केसी स्वामी को सुन रहा था कि मैं कथा जब करता हूं तो करोड़ों रुपए खर्च होता है। अरे भैया, काय करोड़ों रुपए खर्च करते हो जी? और काम कराइएगा ना। अगर आपको कराना है तो साल में एक बार रामलीला होती है 10 दिन के लिए, उसमें आप सहयोग कीजिएगा, परंतु वो सहयोग करने की बजाय हजारों एकड़ों में अपने फार्म हाउस बना रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि आजकल टेलीविजन जिस तरह हमारी वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, और वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा दिखाने से हमारे जो अपनी वैल्यूज़ हैं, अपनी देश की जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है, हम उसको धीरे धीरे भूल रहे हैं। लेकिन जो रामलीला है, ये डेफिनेटली हमें एक बार याद दिलाती है, हमें झंझोड़ती है और हमें कहती है कि हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता जो है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो फिलॉसफी है, वो हमारी रामलीला है। ये वेस्टर्न कल्चर नहीं है जिसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक बात है सर। वेस्टर्न कल्चर वो है। एक चक्रपाणी महाराज आपके चैनल पे आजकल कई दिन से मैं देख रहा हूं, काफी बैठ रहे हैं, वो बैठ रहे हैं जी। वो संत सम्मेलन का पता नहीं कहाँ का अध्यक्ष है, संत महासभा के अध्यक्ष। हाँ, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को तो सड़क पे खड़ा करके मुर्गा बना के इनको जूतों से मारना चाहिए। कहाँ के अध्यक्ष हैं? ये अध्यक्ष नहीं है, इन्होंने दुकानें खोली हुई है। और आज जैसे नारायण स्वामी के पीछे पीछे घूमते हैं लोग, जिस आसाराम के पुत्र के पीछे पीछे घूमते हैं, वही व्यक्ति आज चैनल पर बैठ के उनको डिफेंड करते हैं। आप भी काफी खफा हैं। खफा की बात नहीं है, राम के नाम को बदनाम करने के लिए आसाराम ने राम का ही नाम लिया है। ठीक है, ये राम के नाम को बदनाम करने वाले नहीं। खफा सिर्फ अम्मू जी, सूरजपाल जी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा देश का हर नागरिक जो अपने धर्म पर विश्वास रखता है, और धर्म का इस तरह माखोल उड़ाना और इस तरह धर्म के नाम के पीछे जो संत लोग आए हुए हैं, और वो लोग किस तरह इस संत नाम का जो है मिसयूज और गलत यूज कर रहे हैं, धन बटोर रहे हैं, धन बटाने की इसको कॉमर्शलाइजेशन किया जा रहा है, पैसा बटोरने की मशीन हो गए हैं। अब ये मैंने ये देखा है कि हर संत और साधु के बारे में मैं ये शब्द नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कुछ लोगों के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। हमारे ग्रंथों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी संस्कृति को धूमिल किया जा रहा है, उनके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। इससे लोगों को लगता है कि हमारा जो संत समाज है वो इस तरह का होता है। सुरेंद्रपाल जी, आपने द्रोणाचार्य का किरदार महाभारत में निभाया। आए दिन हम ऐसी खबरें देखते हैं कि जो गुरु शिष्य परंपरा है वो भी अब कटघरे में है। एक गुरु का किरदार निभाकर उसके आदर्शों को जो आपने पर्दे पर जिया, और आज के समाज की जब स्थिति देखते हैं तो क्या आपके भीतर का गुरु कहीं व्यथित होता है? कहीं उससे चिंता होती है कि हमने क्या किया था और ये क्या हो रहा है? राजीव, मैं तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ, और मैं तो भले ही हमारे कॉलेजेस वगैरह में हम पढ़े हैं, लेकिन आज भी मैं गुरुकुल की जो सभ्यता है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ, क्योंकि हमने जितना भी हमारा जो काव्य है, हमारे जो ग्रंथ हैं, वो इतने रिच हैं, इतने नॉलेजेबल हैं, इतने एजुकेटिव हैं कि यदि हम उनको पढ़ें तो मुझे नहीं लगता है कि हम कभी कोई गलत रास्ता पकड़ेंगे। लेकिन आज का जो आपने मुझसे